हम देख रहे हैं पाताल लोक में दो भाई हुंड और सुंड अमृत तो प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, हमने आपकी वर्षों तपस्या की, परंतु आप हमसे प्रसन्न नहीं हुए। आज इस हवन कुंड में हम अपने जीवन की आहुति देते हैं। रुक जाओ। हुंड शुंड, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। अमरत्व का वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु तुम अपनी मृत्यु को अपनी इच्छा अनुसार बांध अवश्य सकते हो। तो ठीक है ब्रह्मदेव, आप हमें वरदान दीजिए कि हम दोनों भाइयों का वध कोई ना कर सके। केवल हम दोनों भाई ही एक दूसरे को मार सके। केवल हम दोनों भाई ही एक दूसरे को मार सके। तथास्तु। हम अमर हो गए। हम अमर हो गए। अब हम तीनों लोगों पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। अब तीनों लोगों पर केवल हुंड शुंड का राज्य होगा। हुंड शुंड का। भ्राता हुंड, अब धरती लोक का आखिरी क्षेत्र भी हमारे अधीन है। अब हम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इन देवताओं को समाप्त कर देंगे। क्या हुआ? आप लोगों की ये दशा किसने की?
भ्राता शुंड, अब ये तीनों लोक हमारे अधीन हैं। हाँ भ्राता हुंड, पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, अब हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। इंद्रदेव और सभी देव, आप लोग यहाँ इस अवस्था में? हे शनिदेव, असुर हुंड शुंड ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया है। हम लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर आए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से वो अमर हो गए हैं। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। हुंड और शुंड का पाप चरम सीमा पर है। जब तक उन दोनों पापियों को दंड नहीं मिल जाता, तब तक आप देवताओं ये शनिलोक में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अधर्मी, कोई भी पापी शनिलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव, शनिदेव, हमें ज्ञात है कि आप किस कारण से यहां पधारे हैं। शनिदेव, उन दोनों असुर भाइयों की मृत्यु तभी संभव है जब वो एक दूसरे को स्वयं समाप्त कर दें, क्योंकि वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अतः उनकी मृत्यु संभव नहीं है। हे ब्रह्मदेव, उन पापियों को मारने में आपको हमारी सहायता करनी होगी। आप ऐसी मनमोहनी स्त्री का निर्माण कीजिए जो संसार की सबसे सम्मोहकारी स्त्री हो, जिसे कोई एक बार देख ले तो उसके रूप में ऐसा बंधे कि उस स्त्री की इच्छा के बिना उसके रूप से मुक्त न हो पाए। शनिदेव, इस स्त्री का नाम तिलोत्तमा होगा और ये आपके न्याय चक्र को पूर्ण करने में और सृष्टि की रक्षा करने में आपको सहयोग करेगी। देवी तिलोत्तमा, जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अब तुम्हें उसे पूर्ण करना होगा।
तीनों भाइयों को अलग अलग पात्र में मदिरा देने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? हम दोनों भाई अलग अलग नहीं, एक हैं। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम दो शरीर, एक आत्मा हैं, एक आत्मा। महाराज, कौन हो तुम? संगीत प्रेमी हूं महाराज। सुरों की तान छेड़ने आया हूं। आप लोग शस्त्र से आखेट करते हैं, हम संगीत से। अरे ये पहेलियां मत बुझाओ। ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों लोक में तो आप लोगों का राज है, हम कहां जाएंगे? अब तो उत्सव मनाने का अवसर है महाराज। हम आप लोगों का मनोरंजन करने आए हैं। अच्छा, तो करो हमारा मनोरंजन। तिलोत्मा, तुमने अपने सम्मोहन का पहला बाण चला दिया है। अब इन दोनों पापियों को दंड अवश्य मिलेगा। ओ तिलोत्तमा आकर्षित करती, सम्मोहन के बाण चलाती। मोह की महिमा कही न जाई, सुध बुध खोए दोनों भाई। तिलोत्तमा के मोह जाल में फंस जाते हैं दोनों भाई। तिलोत्मा को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किए, क्या वो एक साथ? सुंड, अब तुम तिलोत्मा के मोहपाश में बंध चुके हो। अब तुम वही करोगे जो तिलोत्मा चाहता है। क्या हुआ सुंदरी, तुम ऐसी चीखी क्यों? वो अंदर हमारे बिस्तर में हमारे हाथ में कांटा चुभ गया। ये देखिए। अरे ये ठीक नहीं है देवी कि आप अकेले दुख सहन करें और हम देखते रहें।
चलिए हमारे साथ। महाराज, महाराज, आपके भाई ने आपको बुलाया ही नहीं। ये देखिए, ये आपने क्या किया? प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए जो दुख तुमने सहन किया वो हमें भी करना होगा। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, सच तो ये है कि हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपने अवसर ही नहीं दिया। आप सदा हमारे पास अपने भाई के साथ आते थे, और दो प्रेमियों के बीच में तीसरा हो तो प्रेम की बातें कैसे हो सकती है? प्रिय, आप चिंता न करें, अब हमारे प्रेम के बीच कोई नहीं आएगा। और अब हम आपसे कल ही विवाह कर लेंगे। और अब हम आपसे कल ही विवाह कर लेंगे। और अब हम आपसे कल ही विवाह कर लेंगे। मुझसे छल? कोई बात नहीं, मैं भी इस स्त्री से कल ही विवाह करूंगा। एक स्त्री के लिए भाई से छल? हुंड और सुंड, मोहिनी तिलोत्मा के सम्मोहन ने वो कार्य कर ही दिया जिसकी सारी सृष्टि को प्रतीक्षा है। शुंड! शुंड! तुम इस कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकते। नहीं हुंड, इसका विवाह हम दोनों से नहीं हो सकता। इसका विवाह एक के साथ होगा, और हम इससे विवाह करने जा रहे हैं। मैं भी देखता हूं तुम इसके साथ कैसे विवाह करोगे। इसका विवाह मेरे साथ होगा, मेरे साथ। महाराज, इसका एक उपाय है। आप लोग सुंदरी तिलोत्मा से ही पूछ लीजिए कि वो किसके साथ विवाह करना चाहेंगी। हाँ ठीक है, तो बताओ तिलोत्मा, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? यदि आप दोनों ही हमसे विवाह करना चाहते हैं तो हम उससे विवाह करेंगे जो आप दोनों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बलशाली। तो ठीक है, अभी इसका निर्णय हो जाएगा। श्रेष्ठ,
बलशाली। देवी तिलोत्तमा, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ था अब वो समाप्त हुआ। अब आप ब्रह्मलोक वापस जा सकती हैं। शनिदेव, हमें सृष्टि का भ्रमण करने की इच्छा है। हम स्वयं कुछ समय बाद ब्रह्मलोक लौट जाएंगे। ठीक है देवी, किंतु समय का ध्यान रहे। आप यहां एक निश्चित समय के लिए आई हैं। समय व्याधि से पहले आपको लौटना होगा। अब हमारे रूप और सम्मोहन में सारी सृष्टि बच जाएगी। सारी सृष्टि हमारे इशारों पे नाचेगी और हम तीनों लोक पे राज करेंगे। चली तिलोत्तमा सबको बांधने, सारी सृष्टि को मोह जाल में। इंद्रलोक में इंद्र वरुण अग्नि तिलोत्तमा पर मोहित होते, अपने अपने कर्म त्याग कर सुंदरी के पीछे पीछे चलते। सूर्यदेव सुंदरी को देख के आकर्षित ऐसे हो जाते हैं, जगत प्रकाशित करना भूल गए, सृष्टि में अंधेरा कर देते हैं, सृष्टि में अंधेरा कर देते हैं। पवन देवता देख सुंदरी को ऐसे सुध बुध खो जाते हैं, रुक जाता संचार वायु का, प्राणी सब व्याकुल हो जाते हैं। तिलोत्तमा के पीछे पीछे सारे देवगण मोहित चलते हैं, जल प्रकाश वायु ना पाकर व्याकुल प्राणी मूर्छित गिरते हैं, व्याकुल प्राणी मूर्छित गिरते हैं। सृष्टि में उथल पुथल हो जाता, होती प्रकट तब धरती
माता। अब केवल शनि देवी हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं। हमें उन्हीं के पास चलना होगा। इस संकट से वही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। शनिदेव मुझ पर वास करने वाले प्राणियों का जीवन बचा सकते हैं। पृथ्वी माता को हमारा प्रणाम स्वीकार, परंतु माते आप यहाँ? शनिदेव, सभी देव तिलोत्तमा के मोह में वशीभूत होकर उसके पीछे चले गए हैं। सभी देव अपने कार्य से विमुख हो गए हैं। सूर्यदेव और पवन देव भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाए हैं, जिससे सभी का जीवन संकट में पड़ गया है। शनिदेव, अब आप ही को कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा माते, आप निश्चिंत रहें। शनिदेव, ये क्या किया आपने? ये सब हमारी कला का आनंद प्राप्त कर रहे थे। देवी तिलोत्तमा, तुम्हारा जन्म इस सृष्टि पर छाए संकट को टालने के लिए हुआ था, किंतु तुम्हारे मन में कैसे विकार उत्पन्न हो गए हैं कि तुम अपने रूप और सम्मोहन से इस सृष्टि पर राज करोगे। देवी तिलोत्तमा, तुम्हारे सम्मोहन में इन देवताओं के बन जाने के कारण इस सृष्टि के सारे कार्य रुक गए हैं। धरती अंधकारमयी हो गई है। पवन देव के सम्मोहित होने के कारण प्राणी घुट घुट के मर रहे हैं। तिलोत्तमा, यह अधर्म है। तुम उन देवताओं को अपने सम्मोहन से मुक्त कर दो देवी तिलोत्तमा। शनिदेव, ये संभव नहीं है। हमारा जन्म इस कारण हुआ है कि हम अपने रूप में सारे देवताओं को बांधकर उन्हें सम्मोहित कर लें और सब हमारे अधीन हो जाए। फिर उसमें देव क्या और असुर क्या, ये सारे देव अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। फिर आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? अब क्या होगा शनिदेव? क्या ये सारे देव इस तिलोत्तमा के मोह से बाहर नहीं निकल पाएंगे? शनिदेव,
तिलोत्तमा के सम्मोहन को तोड़ने का बस अब एक ही उपाय है। हे मां आदिशक्ति। क्या हुआ पुत्र? हे मां आदिशक्ति, इस सृष्टि पर संकट छाया है। न्याय सिंहासन की रक्षा करे माता। हे जगत जननी माते, इस सृष्टि पर संकट के बादल छाए हैं। तिलोत्तमा जिसका जन्म दो भाइयों को मारने के लिए हुआ था, आज वो स्वयं इस सृष्टि की शत्रु बन गई है। सारे देवता उसके रूप पर मोहित होकर अपना कार्य भूल गए। पुत्र, स्त्रियों में 9 गुण होते हैं। रूप, इच्छा शक्ति, निष्ठा, समर्पण, ममता, त्याग, सहयोग, प्रेम और 9वां गुण संपूर्ण विश्वास। किंतु तिलोत्तमा के पास तो 4 गुण अधिक हैं। अधिकार, शासन, सम्मोहन और छल भी है। इसी के कारण ये सब हो रहा है। पुत्र शनि, तुम अपने न्याय दंड के त्रिशूल की शक्ति से तिलोत्तमा के 13 भाग कर दो और ये सारे भाग मैं अपने अंतर्मन में पड़ी दाहक शक्ति में विसर्जित कर दूंगी। और आज के बाद ऐसी किसी स्त्री की रचना कभी नहीं होगी। हे माता, अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें क्या करना चाहिए। पुत्र, पर ये इतना आसान नहीं होगा।
सभी लोग तिलोत्मा की सुंदरता पे मोहित होकर यहां आए थे, किंतु अब कोई संकट नहीं। तिलोत्मा को देवी आदि शक्ति ने तेरा भाग करके उसे स्वयं में समाहित कर लिया। शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की। हे माते, तिलोत्मा में जो 4 गुण अधिक डाले गए थे वो आज के बाद किसी स्त्री में नहीं होंगे। स्त्री में केवल उसके 9 गुण होंगे। उन 9 गुणों के कारण वो मां, बहन, पत्नी और प्रेमिका होगी। छल और मोह से इस सृष्टि का विनाश करने वाली कभी नहीं। यदि किसी स्त्री में मां, बहन, बेटी और पत्नी के गुण ना होकर केवल प्रेमिका के गुण होंगे तो उसका विनाश निश्चित है। उसे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बचा नहीं पाएंगे।